दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों दो छोटे बिंदुवत गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। दो गोले दे रखे हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों की सहायता से लटके हुए हैं और प्रत्येक की जो धागे की लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। दोनों समान आवेशित हैं दोनों गोले, तथा साम्यावस्था में दोनों के मध्य जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। प्रत्येक गोले पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में दोस्तों सबसे पहले तो हम दो गोले बनाते हैं और उनको एक पतली रस्सी की सहायता से इस प्रकार लटका देते हैं। ये दोस्तों ये पहला गोला हो गया और इसी तरीके से हम दूसरा गोला भी एक रस्सी की सहायता से यहाँ लटका देते हैं। ये दोनों गोले दोस्तों, इन दोनों गोलों पर समान आवेश है, इस कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये वाला गोला इस दिशा में गति करेगा प्रतिकर्षण के कारण और ये वाला गोला इस दिशा में गति करेगा। और दोस्तों साम्यावस्था में हम ये मान लेते हैं ये दोनों गोले इस प्रकार एक दूसरे से दूर स्थित हो जाते हैं। ये जो गोला है ये यहाँ माध्य स्थिति से थीटा कोण बनाता है और उसी प्रकार दूसरा गोला भी इसी के समान थीटा कोण बनाता है। हम ये मान लेते हैं दोस्तों इस गोले पर इसका भार काम करेगा नीचे की ओर, उसका मान कितना होगा mg। इसी प्रकार ये वाला जो गोला है इसका भार भी नीचे की तरफ काम करेगा और उसका जो मान होगा वो mg होगा। दोनों गोलों पे के मध्य जो दूरी है दोस्तों उसको हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लिया इन दोनों के बीच जो दूरी है वो d है। साम्यावस्था में दोनों के मध्य जो दूरी है उसको हमने d से प्रदर्शित किया गया है। ये बल की दिशा होगी दोस्तों, F बल इस दिशा में काम करेगा, इसी प्रकार इसमें भी F बल इस दिशा में काम करेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो रस्सी है इस रस्सी में तनाव बल काम करेगा और उस तनाव बल की दिशा हम ये मान लेते हैं T। हमने तनाव बल को प्रदर्शित किया है कैपिटल T से, तो दोनों रस्सियों में तनाव बल कार्य करेगा, उसका मान कितना होगा कैपिटल T। ये जो तनाव बल है ये भी दोस्तों ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा कोण पर स्थित होगा। इसी प्रकार इस डायग्राम में भी जो तनाव बल कार्य करेगा उसकी दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा कोण पर होगी। अब ये थीटा ही क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि ये कौन सा कोण हो गया, ये एकांतर कोण हो गया। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब हम दोस्तों साम्यावस्था में दोनों गोलों पर बलों के घटक निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि T इस दिशा में काम कर रहा है तनाव बल, तो थीटा की दिशा में जो घटक होगा इसका वो हो जाएगा दोस्तों T cos थीटा। और इसके जो लंबवत जो घटक होगा T cos थीटा के जो लंबवत घटक होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, ये तो T cos थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इसके जो लंबवत घटक होगा मतलब इस दिशा में वो T sin थीटा होगा।
इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो गोला है इसमें भी टी साइन थीटा की दिशा ऐसे अंदर की ओर होगी और टी कॉस थीटा की दिशा ऐसे ऊपर की तरफ होगी। तो अब हम दोस्तों साम्यावस्था की अगर हम बात करें तो साम्यावस्था में ये जो प्रतिकर्षण जो बल लगेगा F का मान वो टी साइन थीटा के बराबर होगा। तो हम साम्यावस्था में यहाँ लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा का जो मान होगा वो बराबर होगा प्रतिकर्षण बल के F के, क्योंकि इसकी दिशा इधर है, F की दिशा इधर होगी। ऐसे T की दिशा ये तो F की दिशा ये। तो जब ये दोनों गोले साम्यावस्था में होंगे तो उस समय पर टी साइन थीटा का मान F के बराबर होगा। और उसी प्रकार ये जो ऊपर की तरफ जो बल काम कर रहा है टी कॉस थीटा, उसका मान mg के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से दोस्तों टी कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं mg। टी साइन थीटा तो बराबर हो गया F के और टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है दोस्तों। अब हम ये जो टी साइन थीटा इज इक्वल टू F लिखा है इसको और ढंग से लिख लेते हैं। टी साइन थीटा इज इक्वल टू F यहाँ प्रतिकर्षण बल है तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख देंगे F का मान। भाई कूलाम्स लॉ हम ये लिखते हैं चूँकि F इज इक्वल टू लिखते हैं हम K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे। दोनों गोलों पे हम आवेश मान लेते हैं Q। तो ये हो जाएगा F का मान रखेंगे तब K(Q) और दोनों के बीच दूरी हो जाएगी दोस्तों D, तो D स्क्वायर। तो K(Q) D स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं। टी साइन थीटा इज इक्वल टू होगा KQ स्क्वायर D स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ये जो टी कॉस थीटा इसको और लिख लेते हैं ढंग से। यहाँ से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। और दोस्तों यहाँ हमें 2 समीकरण मिलते हैं और जब हम समीकरण 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम समीकरण को तो उसके बाद दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ T कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बन जाएगा दोस्तों टेन थीटा। और इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन mg D स्क्वायर। चूँकि हमें यहाँ Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए सारा इधर भेज देंगे, Q स्क्वायर को एक साइड रहने देंगे। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों mg D स्क्वायर टेन थीटा अपॉन K। और फिर इसके बाद जो Q है Q इज इक्वल टू होगा दोस्तों अंडर रूट mg D स्क्वायर अपॉन K। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इंटू टेन थीटा। इसके बाद दोस्तों हमको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को अलग से बना के दिखाते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, ये D है यहाँ से यहाँ तक तो इसकी आधी हो जाएगी, ये डिस्टेंस होगी D/2। यहाँ से हम टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये दूसरा डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों दूसरा डायग्राम है। चूँकि यहाँ दोनों आवेशों के बीच दूरी कम है और ये जो डोरी की लंबाई है वो ज़्यादा है, लगभग 40 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, इसलिए काफ़ी कम है। तो इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो टेन थीटा के इक्वल होगी। हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं किसके,
टेन थीटा के, और ये बराबर होगा लंब बटे कर्ण के। इस ट्रायंगल से लंब बनेगा d/2, कर्ण होगा दोस्तों l। तो इस तरीके से हम यहाँ से टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन थीटा हो जाएगा d/2l। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम दोस्तों। जो d है, d की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर, इसलिए d की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख देंगे 2 इंटू, और जो l है, l की वैल्यू होगी दोस्तों, l की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, वो पुट कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद टेन थीटा आ जाएगा 1/20। अब दोस्तों यहाँ इसकी बात करते हैं। इस समीकरण में जो m है, हमें m दिया गया है, m इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसी तरीके से दोस्तों जो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी d की, तो d जो है, हमें d दिया है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 4 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये जो m और d की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू होती है दोस्तों 9 इंटू 10⁹। ये सारी वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये सारा हम एवेल्यूट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ जो g है, इस g की वैल्यू हम 10 लेके चलेंगे। d², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा दोस्तों 16, और 10⁻² का हो जाएगा 10⁻⁻4 अपॉन k की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। टेन थीटा हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं 1/20। ये सब जब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इस तरीके से हम जो दोनों गेंद हैं, इन पर जो आवेश है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उस q की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। धन्यवाद।